ओम शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। जो भी हम बात करें सच की, बाबा कहते हैं सच। और सच क्या है और झूठ क्या है सबको मालूम है। दुनिया में भक्ति मार्ग वाले जो कहते हैं वो झूठ है। कौन से सबसे बड़े में बड़ा झूठ कौन सा है? सबसे पहले कि वो खुद को ही नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर ही मानकर चलते हैं, सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ है कि वो परमात्मा को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा खेल ही उन्होंने क्या कर दिया है, सूत बुझा दिया है। इवन ड्रामा का भी उनको मालूम नहीं है। बीच बीच में आके कहते हैं, लास्ट में आते हैं, अब मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। बाबा ने कहा, ये ड्रामे में मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती है, जो मैं आज बाबा के वर्षन में समझाऊंगी। तो बाबा ने कहा, अब सच की वार्तालाप जिससे भी बात करें ना, हम पहले सबको क्या कहते थे, हाँ ठीक है आप राइट हो। नहीं, बाबा ने कहा सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। कहीं भी नॉलेज देने के टाइम मुझे कभी भी डिस्कस नहीं करना है। एक होता है डिस्कस करना, जब डिस्कस होता है ना तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो हमें ज्ञान कोई आर्ग्यूमेंट से जीतना नहीं है, लेकिन ऐसी युक्ति से हर एक को ये ज्ञान देना है कि अभी आप ही जज करो, उनको जज बना दो। हम नहीं कहते कि ये है, जैसे कल भी मैंने समझाया था कि वो कहते हैं ब्रह्म कुमारी बाई बाई बना देती है, भाई बहन बना देती है। तो हमें उनको ये बताना है कि हम कह रहे हैं कि आप कहते हो, मंदिरों में जाकर आप क्या करते हो, आप राइट हो या रॉन्ग हो, आप जज खुद करो। नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट। ये है सच्ची सच्ची वार्तालाप। सच्ची वार्तालाप की मतलब नहीं है मैं हर बात में आर्ग्यूमेंट करूं। नो, बाबा कहते हैं आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाबा ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ अब पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज भी निकल गई है। जो पतित बनता है ना तो उनके यहाँ नॉलेज भी नहीं रहती है। बाबा कहते हैं यह भी पाठ है, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। पाठ ही ऐसा है, जैसा जैसा युग होता है वैसे वैसे आत्मा का कभी सतो प्रदान, कभी सत्तो, कभी रज्जो, कभी तमो। अब तो तमो प्रदान से भी गिर गई है आत्मा। बाबा कहते हैं ये पार्टी ही ऐसा है, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। आत्मा ही कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ है। कितनी छोटी सी आत्मा बिंदी, और पाठ कितना बजाती है, 84 जन्म। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं और फिर पतित होना ही है। ये अभी तुम जानते हो, जब समझाया जाता है। बाबा ने आकर मुझे ड्रामा का राज बताया, तब मुझे समझ में आया। पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे भी कुछ ड्रामा समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना बच्चे कि बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट मेरा ही है। आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है। हम ड्रामा के परवश हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। ताला ही नहीं है, जो आए लूट जाए। तो कौन लूट रहा है हमें? ये 5 विकार है जो हमें आकर लूटते रहते रोज। एक दिन की भी बात नहीं है। बाबा कहते रोज तुम्हें बेताला बना देता है रावण। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, और सचखंड में सच ही होगा
झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप। इसलिए गायन भी है ना, झूठी तेरी माया, झूठी तेरी काया, झूठा है सारा संसार। अब तक तुमको सच की वार्तालाप न मिले तो तुम जज भी कैसे कर सकते। बाबा कहते हैं अब तुम जज करो, मैं तुमको राइट समझाता हूँ तो औरों को भी ऐसे ही समझाना है। एक ड्रामा है, एक रचयिता है, इन बातों को और कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो तो समझते आकाश में ये जो स्टार है उसमें ही दुनिया है, वहीं जाकर हम लैंड भी करेंगे, प्लॉट भी खरीद करेंगे। अब कितने कितने सपने देख रहे हैं, बाबा कहते हैं अब वो सत्य है या जो बाबा समझाते हैं वह सत्य है। बाबा ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। इस कल्प वृक्ष को कहा गया है ये उल्टा कल्प वृक्ष है। क्यों इसको उल्टा कहा गया है? क्योंकि हम देखते हैं जब भी किसी जार का हम बीज जब डालते हैं, जमीन में डालते हैं, और जैसे ही हम बीज डालते हैं सबसे पहले एक तना निकलता है और उसके बाद छोटे छोटे पत्ते आते हैं और फिर धीरे धीरे वृद्धि को वो पाते हैं। अब बाबा ने कहा ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं कहाँ से आई? बीज। बीज कौन है? परम पिता परमात्मा। वो कहाँ रहते हैं? वो इस जमीन पर नहीं है, इस संसार पर नहीं है। इसलिए तो हम हमेशा इशारा करते हैं न तुम जानो न मैं जानू, ऊपर वाला जाने। कभी किसी ने नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला। वो ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं होते हैं। तो हमारा बीज कहाँ है? ऊपर। और हम मनुष्य आत्माएं शरीर ये पार्ट बजाकर नीचे आए हैं, इसलिए ये है उल्टा कल्प वृक्ष। बाबा समझाते हैं वृक्ष भी तो एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है। अब पुराना जार हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वो तो है ही नहीं। विस्तार तो सारा एक बीच में है। तो बाबा कितनी अच्छी रीति, बाबा क्या समझा रहे हैं कि देखो सतयुग में जब हम आए थे पहले पहले सिर्फ 9 लाख ही आए थे, फिर एंड तक 2 करोड़ तक आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब वृद्धि करके आजकल तो 750 से भी ऊपर कहते हैं आत्माएं आ चुकी है इस संसार में। अब बीज है नहीं, बीज ने आकर जो मुझे ज्ञान दिया था पवित्रता का, और जो मुझ बीज में ताकत थी धर्म, सत धर्म की, सत कर्म की, आज न सत धर्म है न सच कर्म है। कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट सब हो गए हैं। तो वृक्ष की हालत क्या होगी? जिसको हम पानी हम जड़ में नहीं दे रहे हैं, एक एक पत्ते पत्ते को पानी देते, जड़ में जब हम पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा बड़ा हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब नया कलम लग रहा है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अंतर्यामी बाबा दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? बाबा को कहते हैं ना आप तो अंतर्यामी हो, जानी जाननहार हो। क्या सचमुच वो जानी जाननहार है? हाँ, जानी जाननहार है भी और नहीं भी है। क्यों? मैं समझा रही हूँ। भगवान को जानी जाननहार कहते, वो समझते हैं मैं जो भी थॉट करती हूँ ना भगवान को सब मालूम। हाँ बरोबर उसको सब मालूम है, पर आज हरेक मनुष्य आत्मा की थॉट्स कैसे हैं? आप खुद ही, आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, पूरे दिन में आप खुद का रिकॉर्ड करके खुद ही सुन लो। कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, खुद को ही हंसी आएगी। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा तो मैं कह नहीं सकती, ऐसा मैं कर नहीं सकती। तब आपको लगेगा ये तो कौन ऐसा कर सकता है, मूर्ख लोग। आज हरेक का विचार और बोल ऐसे ही है। तो वो हमारा
एक एक आत्मा का सारी संसार की आत्माओं का ऐसा सोच, ऐसा बोल रोज बैठकर सुनेगा क्या? ये कोई विविध भारती का रेडियो है क्या? उसको क्या अच्छा लगेगा क्या? बाबा कहते हैं मुझे आपके थॉट्स, आपकी कर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं तो जो ज्ञान सुनाता हूँ उस पर चलोगे तो आपकी तकदीर बनेगी, नहीं चलोगी तो आप पर। बाबा कहते हैं, उत्तर है बाबा का, बाबा जानते हैं इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है, मैं थोड़ी हूँ। बाबा को सर्वव्यापी कहते हैं। रावण को इसलिए देखो हर साल 1 इंच उसको बड़ा बड़ा बनाते हैं, उसका पुतला बनाकर उसको जलाते हैं। अगर कोई मर जाता है, आप देखो कि एक व्यक्ति है जो आज संसार में है ही नहीं, वो संसार छोड़कर चला गया, तो हम क्या उसकी इफिजी बनाकर हम जलाएंगे क्या? वो तो चला गया, उसकी तो यहाँ कोई है ही नहीं उपस्थिति। हम किसको उपस्थिति होती है? जैसे कोई मिनिस्टर हमसे कुछ करता है, जो व्यक्ति मुझसे बुरा होता है, तो मैं उसका पुतला बनाकर उसकी इंसल्ट करने के लिए उसको जलाती हूँ। मीन्स रावण जिंदा है तब तो उसका पुतला बनाकर उसको जलाते हैं, गया नहीं है। वो संसार से गया होता तो उसका कभी भी पुतला बनाते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ इस समय सभी में, किसी को भी बाबा ने नहीं छोड़ा, सभी में 5 भूत। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी काम को हमने तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को अभी तक बाबा ने कहा किसी ने भी नहीं जीता है। क्रोध तो सब में है ही, थोड़ा है और अंश है तो वंश तो पैदा होता ही है। किसी में मोह होता है, किसी में लोभ होता है, किसी भी प्रकार का लोभ। तो बाबा कहते हैं रावण तो सर्वव्यापी है, तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया, याद करो बच्चे, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं? बाबा ने तो हमें ही पकड़ लिया, दान दे दिया है, फिर क्या कभी किसी से लेते हैं क्या? क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। अब दिए और तूफान की कहानी सुनी। दिया बेचारा छोटा सा, तूफान इतना बड़ा जिसने बड़े बड़े जार भी गिरा दिए, और दिया छोटा। बाबा ने कहा बच्चे ध्यान रखना, मैं एक बात समझाती हूँ, जब तूफान आता है ना, बड़े जार भी हिलते हैं, छोटे जार भी हिलते हैं, पर आप देखोगे कि एक बार छोटा सा तूफान आया, बड़ा तूफान नहीं आया, छोटा आया, तो जो बड़े बड़े जार है ना, छोटे तूफान से गिर गए, बड़े बड़े से नहीं गिरे थे, पर छोटा तूफान आया और गिर गए। ये अवस्था हम बच्चों की है, बाबा मुझे समझा रहे हैं। वो बड़ा जार छोटे से क्यों गिर गया? क्योंकि जब उसके सामने बड़े बड़े जब आए थे तूफान, तो वो कमजोर उसकी नींव हो गई थी, हिल 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 के उसकी नींव इतनी कमजोर थी कि किसी ने छोटा सा भी तूफान आया और गिर गया। हमारे बच्चों की भी यही हालत है। माया की यहाँ बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। हम 5 विकार तो जीत लेते हैं, और फिर जब थोड़ा सा तूफान आता है, हिल रहे हैं हिल रहे हैं हिल रहे हैं, फिर थोड़ा तूफान आया और हिले, तो मेरी जो नाव है ना, नींव जो है वो कमजोर होती जाती है। बाबा कहते हैं बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धान देकर फिर वापस नहीं लेना है, माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाबा को याद करना तो भूत भाग जाएंगे, कम नहीं है। लेकिन अमृत वेला ये मुझे जरूर करना है, क्योंकि उसी समय ही जो बल है ना, जो हमारे कमजोर हो गई है नींव, थोड़ी थोड़ी तूफानों से, थोड़े थोड़े प्रॉब्लमों से, वो नींव सिर्फ अमृत वेले ही याद करने से भूत भागेंगे। पूरा दिन याद करने से नहीं भागेंगे। पूरा दिन तो रोज माया हमारे सामने आती ही रहती है, क्योंकि ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की। बाबा ने कहा देखा गीत भी कैसा बनाया है, परंतु समझते तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग वालों ने तो कितने अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, लेकिन उनसे पूछो तो उनकी मीनिंग
A to B भी नहीं मानती। जैसे गीता भगवान आदि बनाए हुए हैं, भागवत गीता ये सब बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, किसी को भी ज्ञान नहीं है। अब तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। पहले भी हम गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, समझ में तो कुछ आता ही नहीं था। पढ़ना है तो पढ़ा करे, बस नियम है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिमाग में जाए या न जाए। लेकिन बाबा ने अब हमारी बुद्धि खोल दी है। अभी कोई भी गीता लेके आओ, भागवत लेके आओ, रामायण लेके आओ, महाभारत लेके आओ, मैं डिटेल में आपको एक एक उनके करतार का भी, उनके ड्रामा में कौन से मेंबर से सब क्लियर करके समझा सकती हूँ। ये बाबा ने सालिम बुद्धि दी है, हमको बुद्धि दी है। समझो, जो भी बोल रहे हो, जो कर रहे हो, समझदारी से करो। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की तो कहानी कैसी बनाई है, मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दिया तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है, योग को गिरत कहा जाता है। बाबा ने देखो घुमा फिरा कर योग पर लाए हैं। अगर योग मेरा कम है तो मैं मुरझा भी जाऊंगी, और मेरा दिया है ना, बार बार हिलते हिलते मैं कमजोर हो जाऊंगी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे जितना योग लगाए उतनी ज्योति जागती रहेगी। सिंपल एक यही शब्द मुझे याद करना है, जितना मैं योग लगाऊंगी उतनी मेरी ज्योति जागती रहेगी। तो ये बात अभी की है, बात की नहीं है। सत्युग में जाकर आपको वहां याद करने की जरूरत ही नहीं है, वहां कोई भी नहीं याद करता। दुख में स्मरण करे हर कोई, सुख में करे ना कोई। पर अगर सुख में स्मरण करे तो दुख काय को होए, क्योंकि वहां हमें जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि यहाँ से जो मैं ज्ञान भर के जाती हूँ आत्मा में, वो मेरा वहां प्रारब्ध मीन्स लॉटरी कहो तो लॉटरी के में हमको सतयुग में हम आते हैं। तो आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। तो क्षमा को ने एक परमात्मा ही है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने अब हाजिर है, हम अपनी आंखों से देखा है, बाबा के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते सब देखा है। जब दादी गुलजार और ब्रह्मा बाबा के तन में अवतार होते हैं भगवान, बहुत सारी खेल पाल करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो कभी कभी हमारे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख लीजिए। बाबा तो फ्रूट भी खाते हैं ना, या टोली भी खाते हैं, ऐसे जोली से उठाकर सब बच्चों के सभा के बीच में भेज देते हैं, बच्चे आप भी खाओ। बाबा के साथ बाबा खुद हमें भी खिलाते हैं, हमारे संग बातें करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं, होली भी मनाते हैं। तो बाबा कहे वो तो मेरे सामने हाजिर है, हमने आंखों से देखा है। फिर ये माया बिल्ली है ना, बहुत होशियार है, ज्योति बुझा देती है। अरे मेरे ग्राहक अब चले गए, वो अपने ग्राहकों को छोड़ेगी नहीं, और वो नहीं छोड़ती है। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने पास रखा है। उसको जैसे भी छोड़ोगे तो माया बिल्ली क्या, उसका बाप भी आ जाए, मेरी ज्योति तो क्या, कुछ हमारी आंख भी नहीं उठा सकता। बाबा कहते हैं तूफान लगने से कितने बड़े बड़े जार गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालेगी, इसलिए तो पुकारते हो। और पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में भी गिरा देते हैं। अच्छे अच्छे बड़े जो योगी हैं वो भी, आज देखो जिन्होंने अपने खून से बाबा को लिख के दिया, बाबा हम सदैव आपके साथ रहेंगे, आज यज्ञ में है ही नहीं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे। बाबा ने कहा मैं माया को नहीं बोलूंगा कि बच्चों के सामने तूफान नहीं, वो तो आएंगे ही।
परंतु तुम स्थैर्यम तुमको रहना है, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया, वो तो सबको जीत लेता है, छोटे बच्चे को भी जीत लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है, दान देकर कोई वापस लेता है क्या? कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं। सब कुछ बाबा को इंश्योर करो। वैसे भी देखो हम गाड़ी इंश्योर करते हैं, आजकल तो घर भी इंश्योर करते हैं, हेल्थ का वो जो है इतना हॉस्पिटल का होता है वो भी इंश्योर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपका तन मन धन जन मेरे पास इंश्योर कर दो, तो इंश्योरेंस वाले आपको उसका डबल करके वापस करते हैं। अगर मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगी तो बाबा भी दे नहीं पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं आप पर मेरे मीठे बाबा। शुक्रिया शुक्रिया मेरे। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट है। सार में बाबा ने कहा पहली पॉइंट, विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, थोड़ा नहीं। अब तो विनाश तो हो ही गया है हमारे लिए, तो सबको दुनिया खत्म ही है। अब दुनिया में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। कहाँ भी हमारी आंख तो डूबती ही नहीं है, क्योंकि सब जड़ी भूत है। रात दिन योग में रहो बच्चे, अपने विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। बाबा बोल बोल के थक गया है बच्चे, रात दिन योग। हमें तो 24 आवर्स, मैंने कहा पहले मुझे अपने को आत्मा निश्चित करना है, और मैं अवतार लेकर इस शरीर में, इस युग में, इस यज्ञ में निमित्त आई हूँ। मेहमान, मेहमान को किसी भी चीज में लगाव नहीं होता है। आपने कौन से पर्दे लगाए हैं, अरे ये सोफा इधर क्यों रखा है, अरे ऐसा मत करो वैसा मत करो। अरे मेहमान हो, 4 दिन के आए हो, एंजॉय करो और चलो। बाबा कहते हैं रात दिन योग में हूं ही मेहमान, आत्मा आत्मा आत्मा। शरीर कुछ है ही नहीं, तो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करना है। उसमें मेरा अपना फायदा है, बाबा को फायदा नहीं हो रहा है। मेरे खुद के विक्रम विनाश हो रहे हैं, अगर नंबर आगे लेना है। नहीं तो पीछे बैठे रहो। बाबा कहे तूफान तो लगते रहेंगे, और फिर आगे चलकर वृद्धि भी पाओगे। बहुत आएंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मौत जब नजदीक आएगा तो जल्दी तो उनको ये सब समझ में तो आएगा नहीं। तुम कहते हो कि विनाश आया कि आया, इससे पहले वर्षा ले लो। इसलिए बाबा ने आज ये कहानी भी बताई कि एक गांव में एक लड़का था, वो हमेशा मजाक करता था। वो जब कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव वाले भाग कर आते थे, और फिर वो कहता मैंने तो मजाक किया मजाक किया। चलो एक बार मजाक किया, दोबारा फिर उसने कहा शेर आया शेर आया शेर आया, फिर गांव वाले दौड़ते दौड़ते आए। इसी प्रकार बाबा कहते हैं हम भी ब्रह्मा कुमारी में 1936 से बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, अब कुछ भी नहीं रहने वाला। अब 2 बार तो कह दिया, अब तीसरी बार क्या हुआ, सचमुच में शेर आया, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उन्होंने कहा आज भी ये मजाक कर रहा है, और उनका अंत हो गया। तो बाबा मुझे समझा रहे हैं बच्चे, अब समय नहीं है। अब लोगों के पास ये विनाश आया कि आया, पहले तो वो समझते हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बाबा ने तो ये भी कहा था बच्चे आप सेंटर तक भी नहीं जा पाओगे, वो भी हमने अपने आंखों से देख लिया। घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। आज बाबा ने नहीं बोला, बहुत समय पहले बोला था,
तब हमारी समझ कुछ नहीं थी, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, उसे सब कुछ मालूम है कि क्या होगा संसार का। बाबा कहेंगे फिर भागोगे, परंतु इट्स टू लेट। तो ये बेहद की बातें हैं, ये कहानियां सिर्फ बना दी है। बाबा कहते अब बच्चों को बिल्कुल रात को नींद भी नहीं करो, जितना हो सके रात को जागो, दौड़ो। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेरा ही पार हो जाएगा। आपकी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या चाहिए और मुझे। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते बुद्धि से भूल मीन्स उनका कोई ध्यान नहीं रखना, उनसे कोई बात नहीं करनी, कोई उनसे वो दूर जाकर जंगल में नहीं बैठना। ज्ञान है, ज्ञान डिटेल में समझना है। बाबा ये क्यों कहते हैं संबंधों को बुद्धि से भूलो, क्योंकि अगर संबंध आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो बाबा को याद करने बैठोगे तो वही याद आएंगे। कोई प्रॉब्लम है उसको याद करके बैठोगे। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल समझाया था, सपोज हम बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, टैक्सी में हम आए और हमारे पास छुट्टा नहीं था। अब वो टैक्सी वाले के साथ हमारी तुमा तुमा हो गई कि तुमको रखना चाहिए, वो कहेगा तुमको रखना चाहिए। अब ऐसी हालत में हम आए अपने घर में, कहेंगे चलो ना अभी बैठो बाबा को याद करो, तो याद कौन आएगा? वो टैक्सी वाला ही याद आएगा। अरे उसको समझना नहीं चाहिए, वो पैसेंजर तो रोज आते रहते हैं, उनको छुट्टा नहीं रखना चाहिए। ये सिलसिला चालू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित, अपनी देह को भी याद नहीं करो। देह में भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कहीं दर्द भी हो रहा है, उसको भी भूलो, संबंधों को भी भूलो। सिर्फ एक मुझे याद करो, जो चीज दान दे दी है उसे वापस नहीं लेना है। बाबा दोबारा मुझे उसकी याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं इस सृष्टि चक्र को ही तो ड्रामा कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। ये नाटक नहीं है, नाटक रिपीट होता है, ड्रामा नहीं। इस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदली में कोई और एक्टर डाल, स्टेज पर जब होते हैं ना तो वहां कोई भी अदली बदली कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिल्म शूट हो गई, उसके बाद कहेंगे अब ये एक्टर अच्छा नहीं है, इसको उतार कर दूसरा। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। कोई बीमार हो तो हम रिप्लेस कर देंगे। ये चैतन्य नाटक है बच्चे, इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा कहेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। इसलिए सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर कार्य करो, फिर कोई भी चेंज नहीं हो पाएगी। फिर मनुष्य कहते हैं बाबा हमें मुक्ति को दे दो, मुक्ति, तंग हो जाते हैं, कुछ ड्रामा में आगे बढ़ नहीं पाते, अच्छा रोल नहीं निभाते और फिर हार जाते हैं, तो कहते हैं अब मुझे मुक्ति चाहिए। जो जीतेगा वो कभी नहीं कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा कहते ये कोई नहीं जानते, ये ड्रामा है, इसमें कोई भी पहले नहीं निकल सकता। ये भी बड़ी समझने की बात है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की कोशिश भी नहीं करते। बस बरोबर एक गॉड है, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाबा कहते उनको इन सब जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है। बाबा कहते अरे उनको तो छोड़ो, मेरे जो पुराने बच्चे हैं ना उनकी बुद्धि में भी नहीं है, उनको भी ड्रामा का कुछ भी नॉलेज नहीं है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा संकल्प रूपी बीज। हमारा संकल्प बहुत स्ट्रांग है। संकल्प मेरे सोच विचार, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मेरी संसार बन जाता है। मेरा पूरा संसार मेरे संकल्प से बनता है। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको वो कल्प वृक्ष का बताया नहीं, उसमें एक कहानी है। कहते हैं हम सब अभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उसमें एक राजा था, वो जंगल में गया, जंगल में शिकार खेलते खेलते अब वो थक गया।
उसको भूख और प्यास भी लगी। वो थककर एक जार के नीचे बैठ गया और सोचा अब मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसके सामने बहुत सारा भोजन आ गया। उसको इतना अच्छा लगा, उसने भोजन सारा खा लिया। फिर कहा अभी तो मुझे नींद भी आती है। तो उसके सामने बहुत सुंदर सुंदर पलंग आ गए। फिर इसने सोचा मैं यहाँ सो कैसे सकता हूँ, ये तो जंगल है, और जंगल में अगर मैं सोया तो शेर आया मुझे खा जाएगा। बस इतना संकल्प किया, शेर आया और उसे आकर खा गया। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है, जो सोचता है, वो ही होता है। अभी बाबा ने मुझे कल्प वृक्ष के नीचे बिठाया है, उस बीज के नीचे। बाबा बीज है, और मैं सोचूंगी अरे मेरा ये होगा कि नहीं होगा काम। डाउट भी किया तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ, बाबा ने वरदान भी यही दिया है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मेरी सिद्धि मेरे संकल्प रूपी बीज पर है। मेरी वाणी और कर्म मेरा सिद्ध तब होगा जब मेरा संकल्प सोच अच्छा है, तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप हो जाएगा। बाबा कहते हैं, समझाते हैं आगे, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। बीज जो मैंने पहले सोच के रखा है, देखना एक दिन मैं इसको देख लूंगी, बस ये मैंने बीज डाल दिया, कुछ किया नहीं। जब वो सामने आया तो मेरा वाचा और कर्मणा के बीज है ना, विस्तार में चले जाएंगे। अरे अब तो आया है, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा, ये करूंगा। अब विस्तार हो गया। इसलिए मेरे बुद्धि में मुझे संकल्प भी सोच समझ कर ही डालने हैं, नहीं तो वो वाचा कर्मणा में जरूर आएगा। इसलिए आप देखो, कुछ भी बात पहले सोचते हैं ना, हमारी बुद्धि में होती है, फिर हम कर लेते हैं ना, फिर कहेंगे ओ आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन इट। अरे आपने मीन नहीं किया था तो क्या पड़ोस वाले से लेके आए थे क्या? क्योंकि वो बीज डाला हुआ था, तो बीज धीरे 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 वो वाचा और कर्मा में विस्तार में आ ही जाता है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो। जो बीज में सोच रही हूँ त्रिकालदर्शी, 3 कालों का मुझे ध्यान रखना है कि जो ये मैं सोच रही हूँ, क्या इससे मुझे फायदा होने वाला है, या दूसरे का किसी का फायदा होगा, या किसी का। तो आप बीज डालिए, वरना मत कीजिए। चेक करो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर, उसको शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। जब बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं। अगर मैं कहीं भी फेल हो रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मीन्स मेरा बीज संकल्प शक्तिशाली नहीं है। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। जड़ चित्र भगवान बस मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे मेरे सब काम हो गए। जड़ चित्रों से वो उनको सिद्धि प्राप्त होती है। हम तो चैतन्य है, हमारे पास आएंगे तो उनको कितना फायदा हो। स्लोगन, योग अग्नि से, अग्नि योग क्या है? अग्नि। योग अग्नि से व्यर्थ के किचरे को जला दो, तो बुद्धि स्वच्छ बन जाए। मेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ न होना चाहिए, कुछ न बात न सोचनी है, न बोलनी है, न करनी है। और जहां मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, उससे आप तो दूर ही रहिए, वो कार्य कीजिए ही नहीं, वो बोल ही नहीं बोलिए, वो कुछ नहीं कीजिए, उससे दूर रहिए। योग अग्नि से व्यर्थ के किचरे को जला दो, तो बुद्धि स्वच्छ। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने आज पॉइंट दी है, समय प्रमाण। लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर
इनका बैलेंस नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। देखो, कोई पूरा दिन मिठाई खाता रहे, चलेगा क्या? कभी मीठा चाहिए, कभी नमकीन चाहिए, बैलेंस। हम सिर्फ सबसे खाली प्यार से ही बात करें, चलेगा क्या? लॉ भी दिखाना है, पर लॉ और इन दोनों में मेरे को बैलेंस, जब भी लॉ सिखाना होता है वहां मुझे स्ट्रिक्ट होना है, वहां मुझे प्यार नहीं दिखाना है। इन दोनों का बैलेंस, लॉ में भी लव महसूस हो, लॉ भी ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान कर दे। देखो, एक माँ बच्चे को जब डांटती है ना, क्यों डांटती है? एक बच्चे को वो दूध देती है, वो दूध नहीं पीता है, माँ एक जोर से चांटा मारती है, लेकिन उसकी भावना में क्या है कि ये मेरा बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा तो उसका जीवन कैसे बनेगा। अंदर लॉ बाहर से दिखा रही है, लेकिन अंदर उसका लव है। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। दूसरों के भी हम सहयोगी बन सकते, सिर्फ अपनी समस्या हम दूर नहीं कर सकते, दूसरों की भी समस्या को हम हल करके सहयोगी बन सकते। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही, शिक्षा दो लेकिन सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम।